के खिलाफ लगातार छापेमारी चलाई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक कमल नयन सिन्हा के निर्देश पर अवर निरीक्षक उत्पाद कांग्रेस कुमार ने जसरी थाना क्षेत्र के अजान टोला और नगर थाना के बरमसिया में छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान करीब 20 लीटर महुआ शराब 100 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किया गया। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब बनाने और बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जेडीयू अकेले लड़ेगी। बीजेपी के साथ जेडीयू की बात नहीं बन पाई है। जेडीयू 18 जनवरी को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ रही रफ्तार। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 6,325 नए केस मिले। राजधानी पटना में 24 घंटे में 2215 कोरोना के मरीज मिले हैं। बिहार में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 35,916 हो गई है। पटना की मॉडल मोना राय की हत्या मामले में शामिल संलिप्त 4 अपराधियों ने सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया है। मॉडल मोना राय की हत्या घर के बाहर गोली मारकर कर दी गई और इस मामले में पहले भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता बिल्डर की पत्नी आज तक फरार है। बिल्डर की पत्नी ने लाखों रुपए सुपारी देकर मोना राय की हत्या कराई थी। शराबबंदी पर अपनों ने ही सवाल उठाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बाद अब पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने इस कानून की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि कानून के बावजूद शराब की बिक्री हो रही है। सरकार से मांग करते हुए प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं को नहीं पकड़ रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। तो वहीं आरजेडी ने बीजेपी के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि शराबबंदी कानून फेल है। उन्होंने कहा संजय जायसवाल ने भी शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की है, जिसकी मांग आरजेडी भी कर रही है। झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में जारी पाबंदियां 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। फिलहाल मौजूदा गाइडलाइन अगले आदेश तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि 31 जनवरी तक राज्य में लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी। संक्रमण की स्थिति पर सरकार की नजर है। हालात की समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया है। बता दें कि 15 जनवरी तक के लिए ही कोरोना गाइडलाइन जारी किए गए थे, जिसके तहत स्कूल और कोचिंग बंद रखे गए हैं। मॉल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल अपनी 50% क्षमता या फिर अधिकतम 100 की संख्या पर ही चल रहे हैं। जिम और पार्क बंद है। हर तरह के मेले या प्रदर्शन पर रोक है। अब ये पाबंदियां 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। समस्तीपुर के हलई ओपी क्षेत्र के कुमैया गांव में 11 जनवरी को लड़की के घर में फंदे से झूलता शव बरामद किया गया था। लड़की के परिजनों ने गांव के ही युवक पर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन घटना के 5 दिनों के बाद भी अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं इस घटना को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने कुमैया गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी लेते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान पप्पू यादव ने लड़कियों के साथ आए दिन हो रहे दुष्कर्म की घटना पर रोष जताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। जहाँ एक तरफ झारखंड सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है और पाबंदी लगा रही है, वहीं लोहरदगा जिले में वित्त मंत्री रामेश्वर राव गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान समर्थकों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। दरअसल वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जिले के ग्रामीण क्षेत्र किस्को प्रखंड के आरिया चरहू मोह गांव में लोगों से मिले। वित्त मंत्री ने गांव जाकर लोगों की समस्या सुनी और सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को बताई। साथ ही योजना का लाभ दिलाने की बात कही। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ देखी गई। लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क दिखी, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने पालन किया। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने कहा कि हम गांव घूम रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल सके और लोगों को लाभ मिले। नालंदा के सुसराय थाना इलाके के छोटी पहाड़ी के पहाड़ी तल्ला मोहल्ले में संदेहास्पद स्थिति में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 लोग अभी बीमार है। सभी मृतक के परिजन शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की मौत की वजह बता रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की बात कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि कुछ परिवार के लोगों का कहना है कि उल्टी हुई है, जिसके बाद इलाज कराया गया और उसके बाद मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण का खुलासा हो पाएगा। शराब पीने से हुई मौत की सूचना के बाद उत्पाद विभाग की टीम लगातार इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। सेना दिवस के मौके पर दानापुर के बीआरसी के अखौरा द्वार में पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के हिंदी अनुवाद को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विमोचन किया। इस मौके पर प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, बिहार रेजिमेंट के कमांडर ब्रिगेडियर आलोक खुराना और अधिकारीगण मौजूद थे। कोरोना को देखते हुए मधुपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत शहर के जगह जगह चौक चौराहों पर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में मधुपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा के नेतृत्व में थाना मोड़ के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों लोग बिना मास्क के
लोगों से फाइन वसूला गया, साथ ही मास्क पहनने के लिए हिदायत भी दी गई। मधुपुर के दलहा पंचायत के रामचंद्रपुर में वर्षों पुराना मदरसा सिराजुल उलूम अमातीला की कमेटी में काफी विवाद चल रहा था, जिस पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के निर्देश पर मधुपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक टारजोन की अध्यक्षता में स्थानीय लोगों के साथ बैठक कराई गई। बैठक में विवाद को समाप्त कर नई कमेटी गठित की गई। नपाध्यक्ष ने कहा कि बिना मास्क, बिना शिक्षा के अब तरक्की नहीं कर सकता। हर बच्चे के हाथ में कलम होना जरूरी है। राज्यपाल रमेश बैस ने भारतीय सेना के सभी वीर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई दी है। सेना दिवस पर राज्यपाल ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा प्रतिबद्ध रहने वाले सैनिकों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने के चुनावी वादे कर सत्ता पर काबिज हुई हेमंत सरकार बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है। सरकार ने पिछले महीने ही पूरे राज्य में लगभग 72 करोड़ भेजी थी, जिसमें गढ़वा के बेरोजगारों के लिए 4 करोड़ 72 लाख आया था, लेकिन सरकार ने इसे राशि को फिर से वापस मंगा लिया। अब विपक्षी पार्टी और स्थानीय बेरोजगार युवा सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान पर वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर राव बचते नजर आए। इस मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सवाल उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं, या कहते हुए ये बात टाल गए। दरअसल मंत्री रामेश्वर राव लोहरदगा पहुंचे, जहां वे ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन जैसे इरफान अंसारी के बयान पर उनसे सवाल पूछा गया, मंत्री जी कन्नी काटते नजर आए। दरअसल इरफान अंसारी ने जामताड़ा की सड़कों की तुलना बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत से की थी, जिस पर खूब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने में लगी है। बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रही कंपनी सीमेंस एनर्जी की ओर से यातायात पुलिस के सहयोग से यातायात सुरक्षा कैंपेन चलाया गया। अभियान के तहत दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया गया। सीमेंस एनर्जी के सेफ्टी ऑफिसर आचमन शर्मा ने कहा कि इस वर्ष के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का विषय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। लोगों को निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए अपनाना चाहिए और बाद में खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना चाहिए। देवघर में उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक कमल नयन सिन्हा के निर्देश पर अवर निरीक्षक उत्पाद कांग्रेस कुमार के जोसरी थाना क्षेत्र के अजान टोला और नगर थाना के बरमसिया में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 20 लीटर महुआ शराब, 100 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किया गया। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब बनाने और बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना के फुलवारी शरीफ में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। दोनों घायलों को पीएमसीएच भेजा गया। फुलवारी थाना की पुलिस पीएमसीएच पहुंची है। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के बरवा गांव के समीप बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गैस एजेंसी के कर्मी से लूट की कोशिश की। वहीं लूटपाट में नाकाम होने पर अपराधियों ने गैस एजेंसी के कर्मी को गोली मार दी। यह घटना हथुआ थाना क्षेत्र के बरवा नहर के पास की है, जहां मीरगंज से एचपी गैस एजेंसी के कर्मी राजू श्रीवास्तव ऑफिस बंद कर पैसा लेकर घर लौट रहे थे। तभी सामने से बाइक सवार अपराधियों ने घेर लिया और पैसा लूटने की कोशिश करने लगे। कर्मी के विरोध करने पर फायर कर दी, लेकिन एक गोली मिस कर गई तो दूसरी गोली कमर छूकर निकल गई। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, तब तक अपराधी फरार हो गए। सूचना मिलते ही वहीं हथुआ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक नवजात बच्चे की ट्रैफिकिंग को रोका गया है। इस दौरान एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने नवजात को ले जाती महिला को पकड़ा। पूछताछ में पाया गया कि बेटे की चाह में निखत प्रवीण नाम की महिला ने नवजात को खरीदा था और उसे मुंबई ले जा रही थी। जानकारी के अनुसार 3 दिन के नवजात के साथ महिला मुंबई जा रही थी। इसे देख सीआईएसएफ को शक हुआ, जिसके बाद महिला को जाने से रोका गया। वहीं महिला ने पूछताछ में बताया कि बच्ची जिससे उसने खरीदी है उसे इलाज में मदद की जरूरत थी और उसने इलाज में मदद की। वहीं इस मामले को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में दर्ज कर लिया गया, जिस पर कोतवाली पुलिस कार्रवाई कर रही है। मानगो पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले पिता पुत्रों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनके पास से 9 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। एसआई शशि शंकर ने बताया कि पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि मोहम्मद इलियास और उसका बेटा ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घर में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घर की तलाशी लेने पर ब्राउन शुगर का 9 पुड़िया बरामद किया। पुलिस ने दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस पर महिलाओं के खिलाफ ओछी टिप्पणी को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है और बीजेपी जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी जंग के बीच बीजेपी नेता नितिन नवीन जेडीयू को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू नेताओं को बयान देने से पहले ध्यान रखना चाहिए। जेडीयू नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मर्यादा को ध्यान रखते हुए बयान दिए। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जेडीयू के प्रवक्ता की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है।